तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू बिज़नेस आइडिया के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑर्गेनिक फूड्स का बिज़नेस करके यानी ऑर्गेनिक सब्जियां और फल बेच के महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप अपने सेटअप को बढ़ाएं और फ्रेंचाइजिंग की तरफ ले जाएं तो आप इसी बिज़नेस से करोड़ों की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होती हैं। फल और सब्जियां तो हम सभी खाते हैं, लेकिन आखिर ये ऑर्गेनिक का क्या मतलब है। दोस्तों, ऑर्गेनिक का मतलब है कि वो फल और सब्जियां जो कि बगैर फर्टिलाइज़र्स के, बगैर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के उगाई जाती हैं, जिन पे किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया जाता, यानी केमिकल से पाक फल और सब्जियाँ। दोस्तों, आप देखेंगे आज से कई सौ साल पहले जब दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त कुदरती तरीके से काश्तकारी होती थी, उस वक्त कुदरती तरीके से फल और सब्जियां उगाए जाते थे। लेकिन जून जून दुनिया की आबादी बढ़ती गई, इसी तरह फर्टिलाइज़र्स की डिमांड बढ़ती गई, इसी तरह चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई, जिसके लिए फ़र्टिलाइज़र्स को ईजाद किया गया। फर्टिलाइज़र से काश्तकारी में यील्ड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना तक यील्ड बढ़ जाती है। लेकिन इससे बढ़ने वाले मसाइल सिर्फ 2 या 3 गुना नहीं बढ़ते, बल्कि वो 8 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। उससे जन्म लेने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे आजकल डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स और ये लिवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, आप देखेंगे जो इंसान पैदा होने से मर जाने तक यही खुराक खाता है, फर्टिलाइज़र से उगी हुई खुराक खाता है, स्प्रेज और केमिकल्स वाली खुराक खाता है, तो इसके वाज़े चांसेस हैं कि वो 40 की उम्र तक बीमार हो जाएगा। और अब हम अपने माहौल में यही देखते हैं, जो लोग 40 से ऊपर जा रहे हैं उनको डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसी तरह ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी। और देखेंगे जो जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है वो ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने ऑर्गेनिक फूड्स का बिज़नेस आखिर शुरू कैसे करना है। अगर आप किसी शहर में किसी सोफ़े या बेड पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं होगी, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, तो आप ये बिज़नेस कैसे करेंगे। दोस्तों, आप मंडी जाएंगे और वहाँ पे काश्तकारों से मिलेंगे, उनसे आप बात करेंगे कि ज़मीन के एक छोटे हिस्से पर वो बगैर खाद के आपके लिए सब्जियाँ उगाएंगे। और जब आप उनसे वो सब्जियाँ ख़रीदेंगे तो आप 20 रुपये फ़ी केजी उनको ज़्यादा पे करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है और वो इसके लिए क्यों आमादा होंगे, तो आप देखेंगे ये आपने उनसे सिर्फ कोई 1 किलो सब्ज़ी नहीं लेनी, बल्कि आपने उनसे मनों के हिसाब से सब्ज़ियाँ लेनी हैं। और अगर 800 रुपया फ़ी मन आप उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको सब्जियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके लिए अलग से बगैर खाद के उगाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है फलों की। फलों पे खाद का इस्तेमाल नहीं होता, दरख्त बड़े होते हैं, उनको खाद की ज़रूरत नहीं होती, उन पर स्प्रेज किए जाते हैं। तो फलों के काश्तकारों को आपने मना करना है कि आप उन पर स्प्रेज नहीं करेंगे, तो वो चंद दरख्त जिन पे स्प्रेज नहीं होंगे आप उन दरख्तों के फल ख़रीदेंगे। उसके बाद आप अपनी ऑर्गेनिक फूड्स की दुकान में चक्की का आटा शामिल कर सकते हैं, देसी अंडे शामिल कर सकते हैं, देसी घी, और ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो ऐसे मसाले बनाते हैं जिनमें वो केमिकल्स ऐड नहीं करते। मतलब अगर वो काली मिर्च पीस रहे हैं तो वो खालिसन काली मिर्च ही होगी। हालांकि दूसरे जो इनऑर्गेनिक ब्रांड्स, तो नहीं कहना चाहिए, खैर जो दूसरे ब्रांड्स हैं, जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, जो अपने आप को ऑर्गेनिक नहीं कहते, वो काली मिर्च के पाउडर में और भी बड़ा कुछ डाल रहे होते हैं जो कि उनके अज्जा में नहीं लिखा होता और वो हम नहीं जानते होते। लेकिन उस आप देखें कि अगर आपको 50 रुपये में 3 चटांग का या 1 पाव का पैकेट मिल रहा है तो ये मुमकिन नहीं है। काली मिर्च इतनी सस्ती नहीं है। इसकी ज़ाहिर सी रीज़न यही है कि वो इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक ब्रांड्स जो कि ऐसे मसाले बनाते हैं जिनमें कोई एडिटिव्स ऐड नहीं किए गए होते, आप वो ख़रीद के अपनी शॉप में रख सकते हैं। उसके बाद आप ऑर्गेनिक मिल्क की तरफ जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, ऑर्गेनिक मिल्क से मुराद वो है जो कि जिनमें भैंसों को वो टीके नहीं लगाए जाते हैं, उनको कैल्शियम पाउडर नहीं खिलाया जाता, उनको केमिकल्स खिला के उनसे दूध नहीं लिया जाता, बल्कि वो खालिसतन ग्रीन घास पे, चारे पे वो चरती हैं। तो वो उन गायों का, उन भैंसों का आप दूध ले सकते हैं जो कि सिर्फ चारे पर चरती हैं, जो कि बगैर केमिकल। और वो ऑर्गेनिक मिल्क आप मार्केट प्राइस अगर फॉर एग्जांपल खालिस दूध की 120 रुपये है तो आप 150 रुपये तक भी बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बेच सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को अवेयरनेस है, जिनको पता है, या जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने अब ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो ये चीज़ों की ये प्राइस पे करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। उसके बाद आप अपनी शॉप में खालिस शहद शामिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अरक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी शॉप में ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक शैम्पू और इस तरह के ब्रांड्स जो कि कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, नॉन हार्मफुल कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं, आप वो भी अपनी शॉप में सेल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने इन चीज़ों को सेल कैसे करना है।
दोस्तों सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन, कि आप इन चीज़ों को ऑनलाइन बेचें। ऑनलाइन बेचने से ये होगा कि आपको कम से कम दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पे एक बेनिफिट है वहीं पे इसका एक नुकसान भी है, और वो ये है कि हो सकता है कि ऑनलाइन सेल करने से आप पोटेंशियल कस्टमर्स लूज़ कर देंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स आपको अप्रोच नहीं कर सकेंगे। तो असल में आप जानते हैं कि और ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ तो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है। अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग उस हद तक नहीं पहुंची कि हम सब्जियां ऑनलाइन बेचने लग जाएं। तो बेहतर है कि आप किसी वेल्थ और पोश एरिया में, किसी अच्छी सोसाइटी में अपनी एक शॉप रेंट कर लें। वहाँ पे आपको उस दुकान का रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अच्छी सोसाइटीज़ में ज़्यादातर वो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं और उनको ज़्यादातर इन चीज़ों का इल्म होता है, और वो ये सब्ज़ियाँ ज़रूर ख़रीदेंगे और वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे। उनको जब भी सब्ज़ी और इस तरह की फ्रूट वगैरह चीज़ें चाहिए होंगी वो हमेशा आपकी दुकान से लेके जाएंगे। उनको जब भी डेली यूज़ के लिए दूध दही चाहिए होगा वो आपकी दुकान से लेकर जाएंगे। दोस्तों अब बात आती है कि आपने इस बिज़नेस को स्केल कैसे करना है। मतलब अगर आपकी दिन की चंद हज़ार रुपए की सेल हो रही है तो आपने इसको लाखों में कैसे लेकर जाना है। तो दोस्तों इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप अपना एक फ़ेसबुक से हेल्प लेंगे, अपना एक फ़ेसबुक पेज बनाएंगे। उसको आप उस एरिया में उस पेज पे एक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, उस पर ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे। उस एरिया के लोग वहाँ आएंगे और वहाँ देखेंगे कि हमारे एरिया में एक नई शॉप खुली है जो कि ऑर्गेनिक फल और सब्ज़ियाँ बेचती है। उसके बाद दोस्तों आप जिस तरह फास्ट फूड चेन्स अपने ब्रोशर्स और अपने सर्कुलर्स घरों में बेचती हैं जिस पे फ्री होम डिलीवरी और इस तरह की सर्विसेज का बताया गया होता है, जो चेन्स फूड चेन्स पिज़्ज़ा बेचती हैं, बर्गर्स बेचती हैं, जिस तरह वो अपने ब्रोशर्स घरों में बेचती हैं, आपने उसी तरह अपने ब्रोशर्स छपवाने हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी, उनकी प्राइसेस होंगी। उसके बाद आपने उनसे रिलेटेड अवेयरनेस वाले मैसेजेस लिखने हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आटा हम बेच रहे हैं जी ये शुगर फ्री है, ये शुगर के लोगों के लिए अच्छा है। ये जौ का आटा है जी, ये हार्ट प्रॉब्लम्स वालों के लिए अच्छा है जी। अब ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये लिवर प्रॉब्लम्स वाले भी खा सकते हैं, जिनको डॉक्टर्स ने ये चीज़ें मना की हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों जो मॉडर्न मेडिकल साइंस आ रही है वो इन चीज़ों को प्रूव कर रही है कि अगर हम दवाइयाँ ना लें और ऑर्गेनिक फूड की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जो अपने आप अपने लोगों को अवेयर करते जाएंगे, उनको अवेयरनेस देते जाएंगे, उनमें अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, इसी तरह आपकी सेल बढ़ती जाएगी। बात बारी आती है कि आपने किस तरह इस बिज़नेस को लाखों से करोड़ों में लेकर जाना है। आप मिसाल के तौर पे आपकी शॉप अच्छी चल पड़ी है, आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी साथ ही रन कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। और दोस्तों एक और बात, आपको फ्री होम डिलीवरी के लिए लड़के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाइकिया जैसी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर तक पहुंचा आती हैं। और जहाँ तक फ्री की बात है, फ्री तो नहीं होगा लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते उस डिलीवरी के, वो प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज करते। वो नॉर्मल पैसों में, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कम्युनिटी में ही कोई डिलीवरी है तो 50 से 70 रुपये तक वो डिलीवरी उसके घर पहुँच जाती है। और अगर आप किसी पोश एरिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं तो लोगों को ये प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब हम फिर उसी बात की तरफ आते हैं कि अगर आपका बिज़नेस अच्छा चलने लग गया है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है तो अब आप अपने बिज़नेस को लाखों से करोड़ों में कैसे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल सा हल है फ्रेंचाइजिंग। आप अपनी ब्रांचेस बनाएंगे, आप दूसरी पोश कम्युनिटीज़ में, अच्छे इलाकों में आप अपनी मज़ीद ब्रांचेस बनाएंगे, अपनी शॉप्स बनाएंगे, उन एरियाज़ में भी अपनी ऑनलाइन सर्विस इंट्रोड्यूस कराएंगे और वही टेक्टिक्स यूज़ करेंगे जो आपने पहली शॉप से सीखे होंगे। उसके बाद आप दूसरे शहरों की तरफ मूव करेंगे। आपके कंट्री में जो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं उनकी जो अच्छी कम्युनिटीज़ हैं आप उधर अपनी शॉप्स खोलेंगे। इसके बाद आप ज़रा कम पोश से कम जो एरियाज़ आ जाते हैं, जो टाउन टाइप एरियाज़ आ जाते हैं, आप उन इलाकों में भी अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस कराएंगे। दोस्तों इस तरह आप अपने बिज़नेस को जितना चाहें स्केल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।